राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये किसी को पता नहीं। ऐसा ही हुआ जब देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से इस्तीफे की घोषणा कर दी। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में कहा था, ना मैं दबाव में रहता हूं, ना दबाव देता हूं, ना दबाव में काम करता हूं और ना दबाव में काम कराता हूं। लेकिन उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद से देश की राजनीति में हलचल मच गई है, जिसके बाद से कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल अपने अपने कयास लगाते हुए केंद्र सरकार पर इस्तीफे के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। इस्तीफे को लेकर कांग्रेस सांसद और नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं, जबकि कांग्रेस सांसद नीरज दागी ने इस बात को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धनखड़ साहब की मर्जी से इस्तीफा नहीं हुआ, बल्कि सरकारी दबाव उन पर हावी था। गया है धनखड़ साहब के द्वारा कि उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के रेजिग्नेशन दिया है। मैं समझता हूं कि हेल्थ इश्यूज़ की जहां तक बात करते हैं, जब रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले पिछले सेशन के दौरान उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, स्टंट लगा था और मैं समझता हूं कि तीसरे चौथे दिन ही उन्होंने जो है वह ऑफिस रिज्यूम कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज़ का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और दूसरे नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। उपराष्ट्रपति का पहली बार हिस्ट्री के अंदर इस्तीफा हुआ है। हिस्ट्री में पहली बार कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया। कई बार प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हार्ट का ऑपरेशन भी होता है, तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। बाईपास होते तब भी इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये तो स्वास्थ्य के कारण तो देखो समझ नहीं आ रहा। और राजस्थान वालों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि राजस्थान के वो रहने वाले भी हैं। किसानों के लिए वो हमेशा आवाज पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर। पिछले 15 घंटे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत के संवैधानिक इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया और बहुत ही जल्दबाजी में आनन फानन में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। और इसलिए अगर उपराष्ट्रपति जी, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी, इसका उल्लेख करें कि परिस्थितियां क्या थी, उससे जो सच्चाई है वो 146 करोड़ भारत के लोग जान पाएंगे। भले ही उपराष्ट्रपति ने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया हो, लेकिन विपक्षी नेता इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि देश के उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, पर पीएम समेत किसी भी भाजपा नेता ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना तक नहीं की। उन्होंने मजाकिया लहजे में लिखा कि धनखड़ जी के स्वास्थ्य का तो पता नहीं, पर उनके इस्तीफे से लोकतंत्र के मंदिर का स्वास्थ्य जरूर बेहतर हो जाएगा। जानकारों को मानना है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ की उल्टी गिनती उस दिन शुरू हो गई थी जब किसी कार्यक्रम में भाषण देते हुए जगदीप धनखड़ इतना बह गए कि अपने ही कृषि मंत्री से किसान आंदोलन को लेकर सवालिया हो गए और सरकार पर किसानों की अनदेखी पर बोल गए। सुनिए क्या कहा था जगदीप धनखड़ ने। एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी राजनीतिक खिचड़ी के पकने की तैयारी है? क्या आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता को साधने के लिए यह तीर चलाया गया है?
क्या उपराष्ट्रपति का चेहरा बिहार से होगा या कोई और? इस सस्पेंस से पर्दा जल्द उठेगा और पर्दा उठते ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार।